अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉवल तैयार दश्त का दिया बाय राहिला जबीन की ये एपिसोड 7 है। सलमान ये स्पेशली आपके लिए बनाई है। जल्दी से अपना बैग टटोल कर एक लंच बॉक्स निकाला और उसमें मौजूद 6-7 बर्फी की डलियाँ उसके सामने कर दी। मैं प्रोफेशनल शेफ तो नहीं, बस कल टीवी पे ये एशियन डिश देखी तो आपके लिए बना लाई। वो एक ही सांस में बताती जा रही थी और वो उसके चेहरे को हैरानी से देखता जा रहा था जिस पे लाखों दिए रोशन थे। क्या पसंद नहीं आई? वो इसकी महवत से कुछ और ही अखज़ करके परेशान हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत मज़े की है, उसने सादा से अंदाज में कह के सर झुका लिया। रोज़ बरोज़ उसके इल्तफ़ात बढ़ते ही जा रहे थे और वो जिस तल्ख़ हकीकत से गुज़रा था वो हरगिज़ उसे दोहराना नहीं चाहता था। और अब आयशा की इनायतें देख के उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये पागल सी लड़की उसे दिल में कहीं जगह ना दे बैठे और वो जिस मकसद के लिए आती है कहीं वो फौत ना हो जाए। ये देखें, वो आज फिर कुछ ले के आई थी, मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे सख्ती से टोक दिया और वो पहले सा सर्द रवैया देखकर चुप सी रह गई। अब फिर पहले जैसी एक दीवार खड़ी हो गई थी, मगर वो फिर भी अक्सर कोशिश करती रहती कि वो फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आए। ब्यूटीफुल रोसेस फॉर द ब्यूटीफुल पर्सन। खूबसूरत गुलाब खूबसूरत बंदे के लिए। वो फूल आगे बढ़ाए मुस्कुरा रही थी। आप किस तरफ जा रही हैं? हम दोनों एक मुकद्दस मकसद के लिए जुड़े हैं, लेकिन आप अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर रही हैं जो कि नामुमकिन है। उसने ये कहकर फूल टेबल पे पटक दिए और वो मुंह खोले उसके कहे गए अल्फाज का सियाको सबाक जानने की कोशिश करने लगी। पापा, आपको क्या हो गया है? आखिर क्यों आपने बिस्तर पकड़ लिया और कितने दिन से ऑफिस तक नहीं आए? वो बाप का हाथ थामे बेड पर उसके करीब बैठी पूछ रही थी। बस बेटा, दिल ही नहीं करता कि कुछ करूं। आखिर एक दिन मर ही जाना है, तो फिर किस लिए इतना काम? वो बोझे दिल के साथ कह रहे थे और उनके चेहरे पे मायूसी के साए और भी गहरे हो रहे थे। ये क्या जवाब हुआ भला? क्या मुझे आपकी ज़रूरत नहीं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ किया जाता है? आपने तो कभी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया। आप तो हमेशा एक बामकसद ज़िंदगी गुजारी है। फिर अब अचानक क्या हो गया जो आप इस कदर मायूस हो गए हैं? वह हैरत से उनका चेहरा देखते हुए कह रही थी और बावजूद इसके कि वो खुद भी एक जहनी कशमकश का शिकार थी और सलमान के यूँ अचानक गायब हो जाने पर वो भी दिल शिकस्ता थी, फिर भी पुरुमीद थी और अमल की गिरती हुई सेहत और उनके अंदर ख़त्म होती ज़िंदगी को देखकर बहुत परेशान थी। बेटा, इंसान ज़िंदगी में बहुत से गुनाह करता है, मगर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ इंसान की ज़िंदगी में ही हो जाती है। और मैं भी एक ऐसा ही गुनहगार हूँ जो अपने ही गुनाहों की आग में पल पल जल रहा है। वो रूहान से होकर कहने लगे तो उजाला यकदम उनकी हालत देखकर परेशान हो गई। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह माफ़ नहीं करता? वो तो इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। वो जो इनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, उनकी ये हालत देखकर उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, बेटा, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के वो बंदे ही माफ़ कर सकते हैं जिन पर कभी किसी ने जुल्म किया हो। वो बेड पर लेटे आंखें मूंदे करबनाक अंदाज में कह रहे थे। तो पापा, ऐसे में इंसान को उसी शख्स से माफ़ी मांग लेनी चाहिए ना? वो प्यार से उनके माथे पर हाथ रखकर बोली। और अगर वो शख्स उससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर कोई कैसे उससे माफ़ी मांग सकता है? वो आंखों में उतरती नमी को पीते हुए बोले, पापा, इस दुनिया में हर मसले का कोई ना कोई हल तो होता है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है कि ऐसे बंदे की कब्र पर जाकर फातिह ख्वानी करनी चाहिए और वहीं पर जाकर उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए।
वो कुछ देर सोचने के बाद बोली तो अमल की बुझती हुई आंखों में जैसे दोबारा एक रोशनी की किरण चमकने लगी और वो एक बार फिर खुद को माफ करवाने के लिए, खुद को आयत की अदालत में पेश करने के लिए तैयार हो गया था। मेरा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं और आप हमेशा बड़े भाई की तरह लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो ठहर ठहर के कपकपाती आवाज में वजाहत कर रही थी और इसका दिल चाह रहा था कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए या पेट में खंजर घोंप ले। तो आपको क्लियर तो कर देना चाहिए था ना। उसे अपनी आवाज खाई से आती हुई मालूम हुई और फिर जहन पे जोर डालने के बावजूद उसकी कोई ओछी हरकत जहन में नहीं आ रही थी। कल हम 5वां पारा शुरू करेंगे, उसने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहा और साथ ही खन अखियों से उसे देखा तो वो बुद्ध बनी बैठी हुई थी। अगले दिन वो आई तो उसकी जान में जान आ गई, मगर पसमुर्दगी उसके चेहरे से आया थी और आंखें सूजी हुई थी जैसे सारी रात रोती रही हो। इस्लाम दरगुजर भी सिखाता है, वो संजीदगी से बोला। क्या इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को हर्ट करना ठीक नहीं? वो ये कह के फूट फूट के रो दी तो उसने उसका सर सीने से लगा लिया जैसे सचमुच छोटी बहन आगोश में तड़प रही हो। सलमान भाई, नुक मेरा एक क्लास फेलो, हम दोनों ने ए लेवल्स तक इकट्ठे पढ़ा है। वो भी इस्लाम में बहुत इंटरेस्टेड है एंड ही आल्सो हैव हियरिंग अबाउट इस्लाम के बारे में जानने का शौक। तो अगर आप कहें, उसने अब इसे भाई कहना शुरू कर दिया था और बहुत खुश होकर अपने क्लास फेलो के बारे में बता रही थी, सारी तफसील बता के आखिर में दांतों तले जबान दे के आंखें मीच ली थी, पर वो इसकी बात का मतलब समझ चुका था, इसलिए मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। अब नुक भी बाकायदा से आने लगा था और नाक नक्शा रिवायती अंग्रेजों वाला था। इस 20 साल के नौजवान की आंखों में आयशा के लिए बेहद एहतराम देखा था, मगर कभी कभी उसकी इस महवियत को देख के दिल में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता, लेकिन वो शायद उसके हर तरह के जज्बात, निगाहों के जाविये, लबों की मुस्कुराहट और आंखों में हलकोरे खाती चमक से बेनियाज थी, पर वो उसकी हर अदा से उसके लिए छलकती हुई मोहब्बत को देख सकता था। नुक, कैसा लगता है तुम्हें? वो सिपारा पढ़ते हुए चौंक के उसे देखने लगी। क्या उसने कुछ कहा? वो जवाब देने के बजाय सवाल कर रही थी। कहा तो कुछ नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? रिश्ता बदलने के बाद उसे साफ साफ पूछना मायूब लग रहा था। मैं अभी भी नहीं समझी। वो कतरे उलझ गई थी। बकौल तुम्हारे, अगर कोई मुस्लिम मिल जाए तो तुम शादी कर लोगी? वैसे वो खूबसूरत भी। अभी वो बात कर ही रहा था कि उसने उसकी बात काट दी। जो बंदा मेरे लिए रिलीजन चेंज करने का सोचे तो क्या मैं उस पे रिलाय कर लूँ? मैंने इस्लाम को फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली तरजीह दी है, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि कोई मेरी बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रूरी चीज़ को सिर्फ मेरी वजह से अपना रहा है? वो सपाट से लहजे में बोली तो वो खामोश हो गया, लेकिन हार ना माने। हो सकता है कि तुम्हारी इंस्पायरेशन, लगाव देख के मुतासिर हुआ हो, फिर ये तो तुम्हारे लिए एजाज़ की बात होगी कि तुम्हारा नाम दीन को बढ़ाने वाले लोगों में शामिल हो। वो कुछ देर बाद समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। लेट इट बी, वी विल स्टार्ट न्यू पारा टुमारो इंशाल्लाह। छोड़ें इसे, कल हम नया पारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए अपना बैग संभालती हुई बाहर निकल गई। नुक ने वाकई किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया था, मगर इसे 100% यकीन था कि कोई गड़बड़ है, और फिर इसे उस मासूम से खदोखाल वाले लड़के पे प्यार आ जाता जो बहुत शौक से
اسلام کی باتیں سنتا اور پورا دھیان لگا کے قرآن پڑھتا۔ کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یس شیور، جی ضرور۔ ڈو یو لائک عائشہ؟ کیا تم عائشہ کو پسند کرتے ہو؟ تو سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے کو 500 واٹ کا جھٹکا لگا اور اس نے گردن جھکا لی۔ آر یو ہیئر جسٹ فار ہر؟ کیا تم صرف اس کے لیے یہاں ہو؟ وہ اسے کریت رہا تھا جیسے عائشہ کے خدشات جاننا چاہتا ہو۔ Certainly not. I have read about several religions, but only Islam inspired me. Chuchu was the person who steered me about it. بالکل نہیں، میں نے بہت سے مذاہب کے بارے میں پڑھا ہے، پر صرف اسلام نے متاثر کیا۔ چوچو نے رہنمائی کی تھی بس۔ اس کے اس اقرار نے اسے ایک سکون سا آ گیا اور اس کے لہجے کی سچائی نے تمام شبہات مٹا دیے۔ وعلیکم السلام، آؤ بھائی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے آنے پہ فوراً کھڑے ہو کے کہا، Glad to see you. Why you were absent? تھوڑی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، تم کیوں غیر حاضر تھے؟ نک پہ دھیان پڑتے ہی وہ اسے پوچھنے لگی، Was little morbid. Can I have today's notes? تھوڑا بیمار تھا، کیا آج کے نوٹس مل سکتے ہیں؟ وہ ہلکا سے مسکرا کے نوٹس مانگنے لگا، جو اس نے فوراً اپنا تھیلا نما بیگ سے نکال کے دے دیے تو وہ نوٹس لے کے ناسازی طبیعت کا کہہ کے رخصت ہو گیا۔ سلمان بھائی، کیا بتاؤں آپ کو، بہت سلی ہے یہ۔ ایک بار ہم دونوں پریکٹیکل کر رہے تھے کہ اس کے پاس ایپریٹس نہیں تھا، پر کچھ دیر بعد اس نے پیپر سبمٹ کروایا تو ٹیچر حیران کہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ پیپر، اور وہ بھی نک کا۔ ہوا یہ کہ اس نے ساتھ والی لڑکی کا بینڈ اتار کے دور پھینک دیا، اور جب وہ بیچاری لینے گئی تو اس نے اس کا پیپر سبمٹ کرا دیا، اور جب رزلٹ آیا تو اس کے مارکس 0 تھے۔ بھلا کیوں؟ یہ پیپر پہ سے اس کا نام مٹانا بھول گیا۔ وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم زو گئے اور وائٹ منکیز کے کیج کے پاس رک گئے کہ وہ بڑے امیزنگ ایکشنز کر رہے تھے۔ اب تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ اس نے منکیز کے سامنے عجیب سی حرکتیں شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بندر غور سے دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب زو کے آنر نے دیکھا تو ہمیں باہر نکال دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے قصے سے سنا کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور وہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ کیا واقعی وہ ایسا تھا۔ ایک بار تو حد ہو گئی، میں اسے بتا رہی تھی کہ انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے کیسے اللہ کو خوش کر سکتا ہے، تو اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک بوڑھی عورت پر پڑ گئی، تو اس نے سمجھا شاید سڑک کراس کرنے کے لیے کھڑی ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوسری سائڈ پہ لے گیا، اور جب وہاں پہنچی تو اس اولڈ وومن نے اتنی گالیاں دی کہ وہ تو اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اتنا بتا کہ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور وہ بھی خوب ہنسا۔ اور جب سے یہاں آیا ہے تو بہت سیریس ہو گیا ہے، نہ زیادہ باتیں کرتا ہے اور نہ ہی شرارتیں۔ اب وہ اس کے رویے پر تبصرہ کر رہی تھی، شاید آپ کو سوبر بن کے دکھا رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی، لیکن وہ اس کی ہنسی میں چھپی فکر کو نظر انداز نہ کر سکا۔ عائشہ کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اس یونانی دیوتا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ فائل اب تک کیوں میرے ٹیبل پر نہیں آئی؟ جلدی لے کر آؤ، اجالا نے فون پر ڈانٹتے ہوئے کہا، تو کچھ ہی دیر میں ایک فائل اس کے ٹیبل پر آ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی اور تمام تفصیلات پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد اس نے فائل سے ایک پیج نکالا اور اسے اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، اس نے جلدی سے کہا، اور پھر پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اجالا، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں دور، بہت دور، جہاں کوئی بھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے، حتیٰ کہ میں خود کو بھی نہ پا سکوں۔ کاش میرے لیے اس جہاں میں کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میں جا کر سب کچھ بھلا سکتا، تو آج اس قدر اذیت میں گرفتار نہ ہوتا۔
तो मुझे भूल जाना और कभी भी कुछ ऐसा ना सोचना जो कोई बहन अपने भाई के लिए ना सोच सके। अपने पापा का ख्याल रखना और अपना भी। वो सलमान के इस खत को कई बार पढ़ चुकी थी, मगर अभी तक इसे किसी भी बात की समझ नहीं आई थी कि वो आखिर किस वजह से यूं अचानक सब छोड़ के चला गया और कैसे बातें लिख कर गया कि इसे इन बातों के सियाको सबाक की कुछ भी समझ नहीं आ रही। बहुत दिन वो इसी ज़हनी कैफियत में मुब्तला रही और आज इसने हतमी फैसला कर लिया था कि इसे क्या करना है। इसने बैग से दूसरा कागज़ निकाला और ड्राइवर को एड्रेस बताया। कोई आधे घंटे की ख्वारी के बाद इसने वो पता दरियाफ्त कर लिया था। गाड़ी से नीचे उतरकर इसने मकान नंबर चेक किया और फिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से बेल दी। तीसरी बेल पर किसी ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी इस अधेड़ उम्र की खातून के चेहरे पर फैले नूर में खोकर रह गई। I also thank you for Islamic name. मुझे इस्लामी नाम की शदीद ख्वाहिश है। अगले दिन वो आया तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उस पर सलमान इसे ठिठक के देखने लगा और फिर जल्दी से बोला, Sure, yeah, from now onward we will call you मोहम्मद। हाँ ज़रूर, आज से हम तुम्हें मोहम्मद बुलाएंगे। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे पे हजारों कुमकुमे जगमगाने लगे। Why suddenly you have become very serious? Aisha told me you were not like that. तुम अचानक इतने संजीदा क्यों हो गए हो? आयशा ने बताया था कि तुम ऐसे नहीं थे। एक दिन उसने वो सवाल पूछ ही लिया जिसने उसके अंदर खुलबुली मचाई हुई थी। आई एम अ विक्टिम ऑफ एड्स। मैं एड्स का शिकार हूँ। उसने ये कह के उस पर बम गिरा दिया था। Some days ago, my doctor told me I have few weeks to live. Now don't presume that this ordeal brought me here. I'm fully scattered and spent. Heard about Islam, that it's a religion of sanity. कुछ दिन पहले मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है। अब ये मत सोचना कि ये आजमाइश मुझे यहाँ लाई है। मैं बुरी तरह टूटा और बिखरा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि इस्लाम सुकून का मजहब है। इतना बता के उसकी हिचकी बन गई। Do you have any girlfriend? क्या तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती है? उसे चुप करवाने के बाद इसने पूछा, Not at all, Mr. Salman. 2 months ago I had accident and where I was injured I was almost a village, so doctor were less educated and transformed the blood without testing. बिल्कुल नहीं मिस्टर सलमान। 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ मैं जख्मी हुआ वो तकरीबन एक गांव था। डॉक्टर्स कम तालीम याफ्ता थे तो मुझे बगैर टेस्ट के खून लगा दिए। वो बताते हुए रो रहा था और सलमान खुद को दुनिया का बेबस तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। Miracles to happen and Islam is the religion of miracles. मौजज़ात होते हैं और इस्लाम मौजज़ात का मजहब है। वो इसे तसल्ली दे रहा था जो कि इसे वाकई सिर्फ तसल्ली ही लग रही थी। I am not here for any miracle. You can say I am here just for the peace of mind. Sometimes wish for the long life just for one reason. मैं यहाँ किसी मौजज़े के लिए नहीं आया, सिर्फ ज़हनी सुकून चाहता हूँ। कभी कभी एक वजह के लिए लंबी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। अब वो खामोश हो चुका था और लग रहा था कि वो किसी राज से पर्दा उठाना चाहता था। I love Aisha but never told her. She can't hear my absence. She can't bear my absence. मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे ना होने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने इस पे हैरतों के बहार तोड़ दिए थे। उसको रुखसत करके वो दरवाज़ा बंद करके आ रहा था तो वो सामने एकदम नमदार हुई। रंग लुट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था और नीली कांच सी आंखों में बेयकीनी घर किए हुए थी। फिर कुछ देर बाद वो अपने बाजुओं में छूटते हुए उसके बेजान जिस्म को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कब्रिस्तान की खामोशी और सूनापन इसे किसी तरह भी अजीब नहीं लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा और सूनापन
اس کے اندر جیسے صدیوں سے آ ٹھہرا تھا۔ ایسی ہی خاموشی اس کے اندر بھی تھی، ایسا ہی ویران تھا اس کے دل کا جہاں اجڑا ہوا، لٹا ہوا، بنجر زندگی سے آری۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس قبرستان میں ایک ایک قبر کے کتبے کو پڑھ رہا تھا اور ابھی تک اسے اپنا اصل مقصود نہیں ملا تھا۔ وہ بہت سوچنے کے بعد اور بہت کوششوں کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ وہ خود جا کر اس شہر کے ہر قبرستان میں آیت کی آخری آرام گاہ تلاشے گا، اور یہ کام اس نے آیت کے گھر سے قریب ترین قبرستان سے شروع کیا تھا، کیونکہ کرین قیاسی یہی تھا کہ اس کے قبراسی قریبی قبرستان میں ہی ہوگی۔ یہاں آ کر اسے ہر طرف اسی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، کبھی کسی قبر کے کتبے سے جھانکتا ہوا، کبھی کسی قبر کے پھولوں میں چھلکتا ہوا، کبھی کسی درخت کی اونٹ سے نکل کر اسے چھیڑتا ہوا۔ یہ اس کا خیال تھا، گمان یا اس کے دل کی آواز، مگر وہ اسے آج اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خیال تھا کہ خواب تھا، وہ حبیب تھا کہ رقیب تھا، وہ مل کے پھر بھی ملا نہیں، وہ بچھڑ کے بھی میرے قریب تھا، وہ تنہائیوں میں بھی سنگ تھا، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ تھک کے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا تھا اور دل تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے خیال سے بیگانہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چھونا چاہتا تھا، اس کی قبر پہ بیٹھ کے رونا چاہتا تھا، اپنی زیادتیوں کی اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے آنسوؤں سے اس کی قبر کو دھونا چاہتا تھا۔ آج اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس پر لگائے ہوئے تمام الزام اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے دھو ڈالتا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے تلاش شروع کی۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ زندہ انسانوں کی طرح کسی مرے ہوئے انسان کو ڈھونڈنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو دونوں ہی کام ایک سے مشکل تھے۔ کبھی اس نے آیت کو بھی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اور زندہ انسانوں میں وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا، اور آج جب وہ اسے مردہ لوگوں میں ڈھونڈ رہا تھا تو لگتا تھا جیسے اس کی یہ کوشش بھی اپنی مراد کو نہیں پہنچے گی، مگر اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ یا تو وہ آج اسے ڈھونڈ نکالے گا یا پھر خود بھی انہی مٹی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ دھوپ کی تمازت سے اسے پسینہ آنے لگا تھا اور حلق اتنا خشک ہو گیا تھا کہ اسے اپنے حلق میں بہت سے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان اور زمین دونوں آپس میں مل کر ایک ہو رہے ہوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ اس نے مشکل سے چند قدم اور بڑھائے اور پھر اپنا توازن کھو بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا اور وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک قبر پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں؟ اگلے دن وہ بہت سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، تو اس نے بھی ہاں میں گردن ہلا دی جیسے بولنے کی سکت نہ ہو۔ کیا آپ میرا محبت کے ساتھ نکاح کروا سکتے ہیں؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا، مگر آواز میں ایک عزم پنہاں تھا۔ گھر والوں سے ڈرنے یا کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور اگر آپ نہ مانے تو میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیا محمد کو پتہ ہے؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب سمجھانا بیکار ہے، چل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ محمد جب آیا تو اس خبر نے اس کے اعصاب بھی چھل کر دیے۔ Are you going to marry me? کیا تم مجھ سے شادی کر رہی ہو؟ اس نے دیوار پہ نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ Are you Matt, the person who declared dying after few months and you are pushing yourself toward hell? کیا تم پاگل ہو؟ ایک بندہ جیسے کچھ مہینے بعد مر جانا ہے، پر تم خود کو جہنم میں دکھیل رہی ہو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سو مٹھیاں بھیج کے بولا، But I believe on Allah more than me. پر مجھے خود سے زیادہ اللہ پہ یقین ہے۔ وہ بری طرح رو رہی
थी और यही दोहराई जा रही थी। कुछ देर तक बहस छिड़ी रही और जब वो उसे समझा समझा के थक गया तो हथियार डाल दिए और सलमान इस दान पान सी नौ मुस्लिम लड़की का पहाड़ सा यकीन देख के कंक था कि इसे अल्लाह पे कितना भरोसा है, और एक वो है जिसे अल्लाह विरसे में मिला है, तो फिर वो क्यों कर मायूस हो गया। Okay, Mr. Salman gave me time to buy a new flat and you expecting Mrs. Mohammed stop crying. Mrs. Salman, मुझे नया फ्लैट खरीदने के लिए वक्त दें और तुम मुतवक्को मिसेस मोहम्मद रोना बंद करो। ये कहकर वो उसके आंसू साफ करके चला गया था तो वो भी मुस्कुरा दी। सलमान को उनकी खुशी पे कितना रश्क आ रहा था। ठीक है, तुम्हारी अपने घर वालों से नहीं बनती, पर बाद में वो कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी कर दें। उसके जाने के बाद उसने झिझकते हुए खदशा जाहिर किया। पहले भी मारते हैं तो अब भी मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो तल्खी से मुस्कुरा के उठ गई। कुछ दिन बाद दोनों का निकाह हो गया और मोहम्मद को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया तो आयशा साई की तरह उसके साथ हो गई। उसने इस लड़की को कम ही इधर उधर की बातें करते हुए सुना। वो अपना ज़्यादा वक्त जाए नमाज पर ही गुजारती और रोई आंखों के साथ कुरान पढ़ती रहती। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन उसका ऑपरेशन था। इस क़यामत ख़ैज़ घड़ी को जैसे उसने काटा ये उसी को पता है, और सलमान बराबर उसे बड़े भाइयों की तरह तसल्लियाँ देता जा रहा था, मगर वो आगे से ये कह देती कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन उसने महसूस किया था कि ये कहते हुए वो खुद को ज़्यादा तसल्लियाँ दे रही थी, तो इसे उस छोटी सी लड़की पे बड़ा तरस आ जाता। निकाह की खबर मिलने पर उसके घर वालों ने उसका मार मार के भरकस निकाल दिया था और इसे घर से निकाल दिया। वो खुद भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मोहम्मद के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसे देख के उसके इरादे भी पस्त हो गए थे कि वो अपनी नानी को आखिर किस बिना पे अकेला छोड़ आया। Congratulations, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ही कैन लिव लॉन्ग, बट मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब वो लंबी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर जले पेड़ की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे थे कि दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आ गया। वो दोनों बेताबी से उसके पास पहुंच गए और डॉक्टर ने जब बताया तो उनकी खुशी की दीद थी, मगर जब डॉक्टर ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया तो आयशा का दिल उछलकर हलक में आ गया। स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज, सो मे बी ही कांट वॉक होल लाइफ। रीढ़ की हड्डी मुतासर होने की वजह से हो सकता है ये पूरी जिंदगी ना चल सके। डॉक्टर ने सर झुका कर जब ये तफसीलात बताई तो वो आयशा का चेहरा देख रहा था कि क्या ये एक माजूर शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजार लेगी, और अब उसका जवाब क्या होगा। When can we see him? हम उसे कब देख सकते हैं। और उसकी बात नज़रअंदाज करके झट से बोली तो वो उसे बता के चले गया। मुझे पता है सलमान भाई कि आप भी वही सोच रहे हैं जो हर दूसरा इंसान सोचता है। वो इसे हैरान से देख के बोली, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अपने अल्लाह पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, तो देख ले उसने मुझे मायूस नहीं किया। देखना ये माजूरी भी नहीं रहेगी। वो इतने अज़म से कह रही थी जैसे इसे किसी ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया हो। अस्सलाम वालेकुम, उजाला ने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम, वो भी मुस्कुरा कर मगर आंखों में हैरत का एक समंदर भरकर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो मुजस्सिम हैरत से इसे देख रही थी, तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसने खुद ही कहा, हाँ आओ। वो चौंक कर बोली तो इसे अंदर आने को कहा और इसे डाइनिंग रूम में ले आई थी और फिर दोनों आमने सामने बैठ गई। बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना तो नहीं, मगर लगता है जैसे तुमसे कोई बहुत करीबी ताल्लुक हो। वो अभी तक उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी और फिर अपने चेहरे पे लगी ऐनक को ठीक करके उसे देखते हुए बोली, वो दरअसल मैं सलमान के ऑफिस से आई हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, तो पहचानने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। उजाला ने अपना तारुफ करवाया। ओह अच्छा, माफ़ करना बेटी, इस उम्र में अक्सर लोगों के चेहरे और नाम भूल जाते हैं।
मैं इसलिए परेशान हो गई थी, मगर जाने क्यों तुमसे पहली बार मिलते हुए भी कुछ अपनायत का एहसास हो रहा है। वो कुछ खाइफ और फिर प्यार से बोली तो उजाला को उनके लहजे में वाकई बहुत अपनायत महसूस हुई। आप सलमान की, उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, मैं सलमान की नानी हूँ। मैंने और उसकी खाला ने मिलकर ही सलमान को पाला है। उसकी माँ बहश्ती तो उससे जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो कुछ अफसरदा होकर बताने लगी। ओह, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर, उजाला ने संजीदगी से कहा। आज उनकी बरसी है और मैं बस कब्रिस्तान ही जाने वाली थी। खैर, तुम्हें सलमान से कोई काम था? वो अपने ही ख्याल में कह रही थी, फिर इसे देख के पूछने लगी। जी, मुझे सलमान से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। वो उनके पूछने पर चौंक कर बोली, मगर ये तो मुमकिन नहीं। उनके जवाब पर वो हैरत में पड़ गई। मगर क्यों? उसने सिटपिटा कर पूछा। बेटी, वो तो अब्रॉड जा चुका है और पता नहीं वापस भी आता है कि नहीं। वो बहुत रंजीदा होकर बोली। वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो एकदम तैश में आ गई थी। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों चला गया। उसने तो मुझे भी नहीं बताया और ना ही मेरी इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। पहले तो उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे मेरा दिल दुखे, पर जाने क्यों वो पहले जैसा नहीं रहा और ना ही मुझे कुछ बताता है। वो बेबसी से हाथ मलते हुए कह रही थी और उनके चेहरे पर गम के तासुरात नुमाया थे। क्या मुझे उसका कोई नंबर मिल सकता है? उजाला ने कुछ उलझते हुए कहा। मेरे पास तो उसका कोई नंबर नहीं है, वो खुद ही फ़ोन कर लेता है। अब जब आएगा तो मैं तुम्हारा बता कर ले लूँगी। तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे बताते हुए पूछने लगी। मेरा नाम उजाला है, उजाला सारिम। उजाला ने अपना नाम बताया तो सामने बैठी खातून का चेहरा एकदम जर्द हो गया और आंखें हैरत और बेयकीनी से खुली की खुली रह गईं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। उनके अजीब से तासुरात देखकर उजाला ने जल्दी से अपना बैग उठाया और जाने के लिए उठ गई। तुम उजाला हो? सारिम की उजाला? अक्सा, अक्सा। वो इसे जाता देखकर उठने लगी तो चकरा गई। उजाला ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया तो वो नीम फशी में बड़बड़ाने लगी। उजाला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी इधर उधर देखने लगी, फिर इस कमरे से निकलकर किचन तलाश किया और एक गिलास पानी लाकर उन्हें दिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई तो वो इसका चेहरा हाथों में लेकर बड़े प्यार से छूकर कहने लगी, वही आंखें, वही नाक नक्शा, मुझे तो पहले ही अपनी अपनी सी लग रही थी। वो आंखों प्यार लिए उसके चेहरे को छूकर कह रही थी, क्या मतलब? मैं तो समझी नहीं। उसने ना समझते हुए कहा, तुम्हारे बाप का नाम सारिम है? जी। और माँ का? मेरी असली मम्मा तो फोत हो गई थी, मगर जिन्होंने मुझे सगी मम्मा से भी ज्यादा प्यार से प्याला, उनका नाम अक्सा है। उसने तफसील से बताया। हाँ, वही अक्सा, अक्सा, वही अक्सा जो तुम्हारे बाप की, मेरी बेटी और सलमान, हम सब की दुश्मन है। और उसके नाम पे शोले बरसाती नजरों से कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कौन है? उजाला ने परेशान होकर कहा, मैं सारिम की खाला हूँ और तुम सारिम की औलाद हो, जिसे सारिम की दूसरी बीवी अक्सा अगवा करके अपने साथ ले गई थी। तुम बहुत छोटी थी और वो धोखेबाज औरत तुम्हें तुम्हारे बाप से छीन कर जाने कहाँ गायब हो गई। मेरी बहन, तुम्हारी दादी और तुम्हारा बाप सब कितना रोए, कितना तड़पे, तुम्हें कितना तलाश किया, मगर वो बदजात औरत मेरी बेटी का घर तबाह करने के बाद मेरे भांजे की भी सारी खुशियाँ साथ ले गई और अपने आशिक, जिसके लिए उसने कितने ही लोगों को तबाह किया, वो अमल, वो भी गायब हो गया और आज तक हमें उसकी कोई खबर नहीं। वो जाने क्या कुछ कह रही थी और उजाला के सर पर जैसे एटम बम बारी बारी करके फूट रहे थे। वो चकरा कर रह गई। मोहम्मद घर आ चुका था और वो जी जान से उसकी खिदमत कर रही थी। 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत और मेहनत में ज़रा बराबर भी कमी ना आई। वो वफादार बीवियों की तरह उसकी खिदमत में जती हुई थी। सलाम अलैकुम मिस्टर सलमान। दरवाज़ा खोलने पर उसने जिसे अपने पैरों पे खड़े पाया था, वो देख के हैरान हो गया था
और कितनी ही देर तक अपनी जगह से हिल न सका। मोहम्मद आयशा के सहारे सामने खड़ा था और वो फातिहाना अंदाज से मुस्कुरा रही थी। आप साइड पे हो जाएं कि हम दोनों बाहर ही खड़े रहें। वो इसकी मुठभेड़ आंखों के आगे हाथ हिला हिला के बोली तो वो जल्दी से एक तरफ हो गया और वो अंदर आ गए। आज ये थोड़ा सा चले तो हम आपकी तरफ दौड़े आए, वो फूली हुई सांसों में इसे बता रही थी और साथ बैठा मोहम्मद मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी हैरत किसी तौर कम ही नहीं हो रही थी। मिसेस सलमान, I have still remember your words that miracle to happens and Islam is the religion of miracle. मिसेस सलमान, मुझे अभी तक आपके अल्फाज याद हैं कि मौजज़ात होते हैं और इस्लाम मौजज़ात का मजहब है। अब वो मुस्कुराते हुए इसे याद दहानी करवा रहा था तो सलमान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा दिया। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ देर बाद जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखकर कहा, जो अपने जख्म खुद ही कुरेद कर अब खुद ही खून के आंसू बहा रही थी। मैं सच कह रही हूँ बेटी, तुम्हारा बाप मेरा भांजा बहुत तड़पा है तुम्हारे लिए। तुम उसकी पहली औलाद थी जो अक्सा उससे छीन कर ले गई थी। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सलमान मेरा नवासा और अमल का बेटा है, जिसे उसने अपनाने से इनकार करके मेरी बेटी पर तोहमत लगाकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसी की वजह से मेरी बेटी की जान भी गई और मेरा सुहाग भी। और इस सब के पीछे भी वही औरत थी जो आज तुम्हारी माँ बनी फिरती है। वो एक एक लफ्ज़ सच कह रही थी और इस बात की तस्दीक उनके वो आंसू कर रहे थे जो तवातुर से उनकी आंखों से गिर रहे थे। उजाला को जैसे उनकी सब बातों पे यकीन सा आने लगा था। अक्सा का चेहरा उसकी आंखों में घूमने लगा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो यकीनन उसी गुनाह की मुरत्तिब थी जो उन्हें तमाम उम्र अंदर ही अंदर खाता रहा था, और जिस गुनाह को बख्शवाने के लिए वो दिन रात अपने रब के हुजूर गिर गिर कर माफ़ी मांगा करती थी, जिसकी चश्मो दीद गवाह वो खुद थी। और हाल ही में अमल ने जिस गुनाह का जिक्र किया था वो भी यही गुनाह था, जिसके बोझ तले दबकर वो मरा जा रहा था। तो ये था उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज जो कभी भी उसके सामने आश्कार नहीं हुआ था, और जब हुआ था तो इसे वो दोनों हस्तियां जिन्हें वो अज़मत की सलामत इलामत समझती थी और इन्हें किसी देवी देवता की तरह मेहमान समझती थी, आज इसे बहुत छोटे और बहुत खुदगर्ज़ नज़र आ रहे थे, जिन्होंने कितनी ही लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल दिया। तो ये वो हकीकत थी जो इसे आज तक सच से दूर किए हुए थी। इस हकीकत ने तो उसकी ज़िंदगी के हर सच को झूठ में बदल दिया था। वो दोनों सिर्फ एक के ही नहीं, मेरे भी गुनहगार और दुश्मन हैं, जिन्होंने मुझे मेरे बाप से महरूम कर दिया, मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली, मुझसे मेरे सगे रिश्ते छुड़वा दिए। मुझे अपने बाप से मिलना है। कुछ देर गुम-सुम बैठकर आंसू बहाने के बाद उसने हतमी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें ज़रूर उससे मिलवाऊंगी और अपनी बेटी से भी। वो आंखों में अजीब से तासुरात लेके बोली और फिर दोनों जाने के लिए उठ गए। मम्मी, मैं कुछ देर में आपको पिक करने आ रही हूँ, आप तैयार हो जाएं। उजाला ने फ़ोन पर अक्सा को इतला दी और उससे पहले कि वो कुछ पूछती उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो गाड़ी में बैठी थी और आगे ड्राइवर के साथ उसने सलमान की नानी को बिठा दिया था और उन्हें हिदायत दी थी, आप हमें पापा के पास ले चलें, वो हम सब के कसूरवार हैं और अब वो हम सबको अपने किए पर जवाब दे हैं। वो कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, हाँ, वो इन सब का जिम्मेदार है और आज अपने हर अमल का हिसाब किताब वो खुद ही चुकाएगा। वो खोए हुए अंदाज में बोली। अब दोनों प्लान के मुताबिक उसके घर में आई थी। जाकर मम्मा को बुला लाओ, उजाला ने ड्राइवर से कहा तो वो अंदर चला गया। आप अपना चेहरा ढांप लें, मैं चाहती हूँ कि वो तभी आपको देखें जब मेरे बाबा भी उनके सामने हो, उजाला ने कहा तो इन्होंने अपनी चादर को मुंह तक लटका लिया और अब वो पूरी तरह अपनी शनाख्त छुपा गई थी। क्या बात है उजाला,
तुम ने कहाँ का प्रोग्राम बना लिया मुझे बताए बगैर? वो पिछली सीट पर आकर बैठते बोली, जहाँ आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। उजाला ने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, गाड़ी चलाओ। उजाला ने कहा और गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। एकदम रोशनी की एक तेज लहर और ठंडी हवा के एक झोंके ने उसकी बंद आंखों पर दस्तक दी। उसने आंखें खोलनी चाहिए मगर रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी नज़र चंधिया कर रह गई। उसने आंखें मली और फिर धीरे धीरे सामने देखा। रोशनी के इस चकाचौंध में किसी का साया लहरा रहा था। कौन 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 है वहाँ? उसने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। वो उठकर बैठ गया और देखने की कोशिश की। उसकी आंखें अभी भी सही से देख नहीं पा रही थी। उसने फिर से आंखें मली और फिर पास गिरी अपनी ऐनक को तलाश कर आंखों पर लगा दिया। कौन? वो फिर से रोशनी में लहराते सिरापे को देखकर बोला। कोई जवाब ना पाकर वो उठ खड़ा हुआ था और अब कुछ कदम चलकर जरा करीब आ गया। तुम आयत कुछ करीब आकर उसने उस सिरापे को करीब से देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ये तुम हो आयत, मेरी आयत। वो हज़ियानी कैफियत में चिल्लाता हुआ उसके करीब जाने लगा तो ठोकर खा कर गिर गया। वहीं ठहर जाओ अमल, एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया और उसने एक सेकंड से भी पहले पहचान लिया कि वो आवाज़ आयत की आवाज़ थी। उसकी आयत, अपनी आयत जो ज़िंदगी के हर पल, हर लम्हे, हर सांस में उसके साथ रही थी, जो बहुत दूर होकर भी उसके बहुत करीब थी और जो ना होकर भी उसके वजूद का एक लाज़मी हिस्सा थी। आयत प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं खुद को सारी उम्र सज़ा देता रहा हूँ, फिर भी मेरे गुनाह का बोझ हल्का नहीं हुआ। आज तुम खुद अपने हाथों से मुझे सज़ा दो ताकि मेरी मोहब्बत और मेरे गुनाह का बोझ मेरी रूह से उतर जाए। आए तुम अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के हर पल तुमसे मोहब्बत करता रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। मैंने जो गुनाह किया उसका कुफारा में सारी उम्र जल जल कर और ख़ुद को कोसते हुए अदा किया है। और इससे पहले कि मैं इस अज़ाब की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लूँ, मैं अपने हर जुल्म, हर ज़्यादती और हर नाइंसाफ़ी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं ना किया तो मरने के बाद भी मुझे इसी अज़ाब में जलना पड़ेगा जिसमें मैं जाने कितनी सदियों से जल रहा हूँ। उसके सामने हाथ जोड़े और घुटने टेक कर रो रो कर उससे अपने किए हुए तमाम जुल्फों की माफ़िया मांग रहा था। इसका दिल फट पड़ने को था और आंखें यूं बरस रही थी जैसे सदियों से पकने वाला अलावा एकदम फट कर पहाड़ की चट्टानों से उबल उबल कर गिरने लगता है और अपने साथ हर उस चीज़ को बहा ले जाता है जो उसके रास्ते में हाइल होती है। मैं खुद पर किए जुल्म, तहमत और ज़्यादतियाँ तो माफ़ कर सकती हूँ अमल, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा पूरा ख़ानदान आंसुओं के सैलाब में डूब गया। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ बेवा हो गई, मेरी बहन यतीम हो गई और मेरा बच्चा बाप के होते हुए भी उसकी शफ़क़त से और मोहब्बत को तरसता रहा। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया और सारी उम्र यतीमों और मिस्कीनों की तरह महरूमियों में पलता रहा। अपने किस किस गुनाह की माफ़ी मांगोगे और किस किस से मांगोगे? वो बग़ैर किसी तासुर से कह रही थी। मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा और अपने हर गुनाह, हर कसूर की मांगूंगा। क्या सिर्फ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? अल्लाह के लिए तुम सिर्फ मुझे अपने रब के लिए माफ़ कर दो। वो रोते और गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, अल्लाह तो बंदों के सब गुनाह माफ़ कर देता है, तो क्या तुम मुझे उसकी रज़ा के लिए माफ़ नहीं कर सकती? मैं सबसे पहले तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाद में किसी और का। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो फिर बाकी सब भी माफ़ कर देंगे और मेरा रब भी मुझे बख्श देगा। वो इससे इल्तिजा कर रहा था। नहीं, इतनी आसानी से किसी को माफ़ी नहीं मिलती। आसानी?
आसानी तो कभी मेरी ज़िंदगी में रही ही नहीं आयत। जब और जिस दिन से मैंने तुम्हें खुद से जुदा किया, उसी दिन मुझसे हर चीज़ छीन ली गई। मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, मेरा घर, मेरा बच्चा और मेरे रब की रहमत। मेरा रब भी मुझसे रूठ गया था आयत। तुम तो अपने रब की रहमत में चली गई थी और मैं पल पर अपने किए हुए गुनाहों के पादाश में उस अजाब की सज़ा काट रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम, अगर तुमने कभी मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की थी तो आयत उस पल की मोहब्बत की कसम, हमारी मोहब्बत की निशानी की कसम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो बिलक बिलक कर कह रहा था और अब तो उसकी कुकी बन गई थी और वो बुरी तरह निढाल हो गया था। अमन, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चाहा था और मरते दम तक कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे दुख इस बात का था कि तुमने किसी गैर की बात पर तोहमत लगाकर खुद से जुदा कर दिया। ये एक अजीम गुनाह है जिसे करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता। खैर, मुझे मेरे रब ने अपने पास बहुत बुलंद मुकाम दिया है और अब मुझे किसी भी दुनियावी रिश्ते और ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं। दुनिया से रिश्ता टूटने के बाद दुनिया की तरह उसका हर फ़ानी रिश्ता भी फ़ना हो जाता है। मैं तुम्हें अपने रब की रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ अमल, क्योंकि रब की रज़ा इस दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा अहम और दुनिया की हर नेमत पे हावी है। मगर तुम उन लोगों से कब से भी माफ़ी मांगो जो तुम्हारी वजह से दुख झेलते रहे। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरा रब भी तुम्हें माफ़ करे। वो सरापा उस रोशनी में चमक रहा था और साथ आयत के चेहरे से नूर की लहरें फूट रही थीं। अमल ने पहली बार इस सरापे को गौर से देखा। वही रोशनी और ज़िंदगी से भरपूर आंखें जिनकी चमक पहले से 100 गुना बढ़ गई थी और चेहरे पर इतना सुकून और इत्मीनान था कि इसे ये सुकून अपने दिल में उतरता महसूस होने लगा। वो मोहब्बत भरी आंखें जिनमें डूबकर वो दुनिया को भूल जाता था, आज भी वो उनकी गहराई में डूबता जा रहा था। और इसे एक तवील अरसे के बाद आयत का चेहरा अपने इतने करीब और इतना वाज़ा नजर आया था। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और वो बगैर पलके झपकाए आयत का हसीन चेहरा अपनी प्यासी और तरसी आंखों में उतार रहा था। कुछ देर बाद वो सिरापा उसी रोशनी में तहलील हो गया था और वो दम बखुद उसे देखता ही रह गया। आयत, आयत ठहरो, रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिन। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब है तुम्हारे बिन आयत। आयत। जी तो व्यूअर्स, नॉवल दियारे दश्त का दिया बाय राहिला ज़बीन की एपिसोड 7 जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। अगली एपिसोड आखिरी किस्त होगी। उसकी अपडेट के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।